हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन की निःशुल्क क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं गणित के मार्गदर्शन के लिए आपकी क्लास में नेक्स्ट लेकर के आया हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, पहली जो क्लास थी, अपनी जो लास्ट क्लास थी, उसके अंदर हमने क्या क्या किया। हम निर्देशांक ज्यामिति के अंदर बिंदु यानी पॉइंट वाला टॉपिक कर रहे थे और पॉइंट वाले टॉपिक के अंदर हमने जैसे दो निर्देश तंत्रों की बात की थी, कार्तीय निर्देशांक पद्धति और ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति, दोनों अपनी कंप्लीट हो गई थी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। आफ्टर देन इसके बाद में हमने कार्तीय और ध्रुवीय निर्देशांक पद्धतियों के बीच में हमने संबंध भी कर लिया था। हमने याद करो उस जमाने को, जब लास्ट वीडियो के अंदर हमने किया था कि x इक्वल टू आर कोस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा, दैट इज रिलेशन बिटवीन द कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इट्स ओके। और उसका एग्जाम्पल करके और हमने उस बात को खत्म भी किया था, ठीक है। तो इससे आगे अपन थोड़ा सा बढ़ते हैं और आगे की कड़ी में अपन क्या कर रहे हैं बेटा, आगे की कड़ी के अंदर अपन ये जो अपने पास निर्देश तंत्र हमने पढ़े हैं, अब अपन जो निर्देश तंत्र हैं उनका रूपांतरण पढ़ेंगे, ठीक है। यानी निर्देशीय अक्षों का क्या रूपांतरण पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए निर्देशीय अक्षों का रूपांतरण, अक्षों का रूपांतरण, ठीक है। इसको बेटा अपन बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। निर्देशीय अक्षों का रूपांतरण। तो बेटा निर्देशीय अक्षों का जो रूपांतरण जो होता है वो दो तरीके से होता है। निर्देशीय अक्ष जो होते हैं उनका जो रूपांतरण है वो कितने तरीके से होता है, दो तरीके से होता है, ठीक है। अब दो तरीके से क्या होता है, एक तो होता है समांतर रूपांतरण, एक तो क्या होता है समांतर रूपांतरण। सबसे पहला अपन कर रहे हैं समांतर रूपांतरण, ठीक है। तो पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इसको, पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन, समांतर रूपांतरण। इसमें बेटा सभी को एक ही चीज याद करनी है। ये क्या होता है मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं आपको। जैसे मान लीजिए कि ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये अक्ष और ये वाई अक्ष, ये मूल बिंदु, ठीक है। ऐसे अक्ष के नेगेटिव, वाई के नेगेटिव डायरेक्शन भी होगा, उसको मैं दिखाने जा रहा हूं, बस इतना ही, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बिंदु है P, उसका निर्देशांक ले लिया अक्ष और वाई। यहाँ पे कोई बिंदु P है, उसका कोऑर्डिनेट क्या ले लिया, अक्ष और वाई। अब इसके बाद में मान लीजिए कि मैंने क्या किया, इसके मूल बिंदु को उठा करके कोई दूसरी जगह रख दिया। जैसे मान लीजिए कि मैंने मूल बिंदु को उठा करके और यहाँ रख दिया, ठीक है। अब ये जो नया निर्देश तंत्र बनेगा, इसको अक्ष डैश और वाई डैश नाम दे देता हूँ और इसको ओ डैश नाम दे देता हूँ। माना कि मूल बिंदु को मैंने एच और के पर, पहले तो ये मूल बिंदु था, अब मूल बिंदु को दूसरी जगह ले जाएंगे तो उसका कोई ना कोई निर्देशांक होगा और वो निर्देशांक मैंने मान लिया एच के, कि एच के पर इसके मूल बिंदु को स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन स्थानांतरित करते समय ये ध्यान रखा गया कि ये जो पुराना आपका निर्देशीय अक्ष है, अक्ष ये इस अक्ष के समांतर रहे, ये समांतर रहेगा। थोड़ा सा इसको सही रूप में कर लिया आप ऐसे, ठीक है। तो ये इसके समांतर रहेगा और ये इसके समांतर रहेगा, ठीक है। तो ये इसके समांतर, ये इसके समांतर रहेगा, तो इसको क्या कहते हैं अपन, समांतर रूपांतरण, ठीक है। तो समांतर रूपांतरण के अंदर अब जो बिंदु इसके साथ आएगा, तो यहाँ पर बिंदु अपन कोई P डैश ले लेते हैं, उसके नए निर्देशांक अक्ष डैश और वाई डैश, ये, ठीक है। तो अपन ये तो हो गया समांतर रूपांतरण। और इसमें क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में सबसे बड़ी जो इश्यू होता है, जो मैटर करता है, वो करता है कि शॉर्ट ट्रिक, जिससे कि अपन डायरेक्ट आंसर निकाल सकें। और बेटा वो शॉर्ट ट्रिक सबको क्या याद करनी है, अक्ष डैश इक्वल टू अक्ष माइनस एच और वाई डैश इक्वल टू वाई माइनस के, बस इतना याद कर लिया तो ये इतना बड़ा जो टॉपिक है वो सारा खेल खत्म हो गया, सारा खेल खत्म हो गया। क्या याद करना है, अक्ष डैश वाई डैश की जो फॉर्मूले हैं वो याद करने हैं। क्या, अक्ष डैश इक्वल टू अक्ष माइनस एच और वाई डैश इक्वल टू वाई माइनस के। मैं बता दूं, ये अक्ष और वाई दिए गए बिंदु के पुराने निर्देशांक होते हैं, ये एच और के ये उस बिंदु के निर्देशांक होते हैं जहां पर आपने मूल बिंदु को स्थानांतरित किया था, शिफ्टेड किया था, शिफ्ट किया था, ठीक है। आपने उठा करके इसको और यहां रखा, तो जहां रखा उसके निर्देशांक क्या होते हैं, एच के होते हैं, ठीक है। और ये पुराने वाले हो गए। और ये नए निर्देशित तंत्र में, क्योंकि उठा करके इसको यहां लाओगे तो ये नए निर्देशांक तंत्र बन गया। तो नए निर्देशित तंत्र के अंदर, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट जो होता है अक्ष डैश और वाई डैश, ये निकालने का फॉर्मूला है। और ये नए निर्देशांक होंगे उसी बिंदु के, यही बिंदु है लेकिन ये बिंदु भी तो इसके साथ आ गए ना, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये जो नए निर्देशांक बोलेंगे ये हो गए। तो ये नए निर्देशांक, ये पुराने निर्देशांक और ये वह
उस बिंदु के निर्देशांक जहां पर मूल बिंदु को क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। ऐसे तीनों चरों के बारे में, निर्देशांकों के बारे में आपको क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। क्यों? अच्छा लग रहा है सभी को? समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो? तो चलो ठीक है। जैसे आप मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए आपसे ये कहा जाए कि समांतर रूपांतरण में, समांतर एकदम इजी है, समांतर रूपांतरण में, ठीक है, मूल बिंदु को -1, 2 पर स्थानांतरित करने पर प्राप्त बिंदु का निर्देशांक -2 और -1 है, तो उस बिंदु के निर्देशांक हैं। अब ये भाषा, एग्जाम में सबसे बड़ी बात यही है बेटा कि भाषा को समझें कि इन तीन में से 1, 2 और 3 नए निर्देशांक, पुराने निर्देशांक और जहां मूल बिंदु को शिफ्ट किया गया उसके निर्देशांक, इन तीन में से 2 का देगा, तीसरे का पूछेगा। अब कौन से 2 का दिया है ये आपको थोड़ा सा समझना है। क्वेश्चन की भाषा से समझेंगे। समांतर रूपांतरण मूल बिंदु को इतने पर स्थानांतरित करने पर, मैंने क्या कहा था, मूल बिंदु को जहां पर भी उठा करके स्थानांतरित करोगे दैट इज वैल्यू ऑफ एच एंड के। वो किसकी वैल्यू होती है, एच और के की। तो ये किसकी वैल्यू है बताओ, ये एच के की है। यहां समझा रहा हूं मैं, सभी बच्चे समझेंगे। तो एच और के का निर्देशांक है वो हो गया अपने पास -1 और 2। समझ पा रहे हैं? ये किसके निर्देशांक हो गया, एच और के हो गए, ठीक है। स्थानांतरित करने पर प्राप्त बिंदु का निर्देशांक ये हो जाता है। स्थानांतरित करने पर जो बिंदु प्राप्त होता है, तो स्थानांतरित करोगे ना तो ये बिंदु तो ये प्राप्त होगा, ये तो पुराना है, प्राप्त तो ये होगा। तो इसका मतलब इसके निर्देशांक ये दिए गए हैं, यानी नए निर्देशांक x डैश y डैश है, ये -2 और -1 ये दिए गए हैं, समझ गए। तो उस बिंदु के निर्देशांक, इसका मतलब ये पुराने निर्देशांक जो है उस बिंदु के वो आपसे पूछा है। समझ पा रहे हो अच्छी तरह से? अगर ये नए पुराने पूछे हैं तो आपको मैंने बताया था x डैश इक्वल टू x माइनस एच और y डैश इक्वल टू y माइनस के। फॉर्मूला ये एक ही है, ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। तो यहां से आप क्या करेंगे, यहां से आप x और y की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x डैश प्लस एच, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y डैश प्लस के। अब इसमें वैल्यू रख दो, x डैश प्लस एच, तो x डैश कितना है -2 और h का मान -1, तो ये -3 आ गया। समझ पा रहे हो? अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन थोड़ा नीचे कर लेते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे मैं मिटा के चल रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू, x डैश की वैल्यू कितनी है अपने पास, -2 और प्लस h की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये -3 आ जाएगा, ठीक है। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y डैश की वैल्यू कितनी है अपने पास, ये y डैश देखो ये रहा -1 और प्लस k की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। तो ये आ गया 1। इस तरीके से जो निर्देशांक है बिंदु के वो आ गए अपने पास -3 और 1, समझ पा रहे हो अच्छी तरह से? इस तरीके से एकदम शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। यानी कहने का मतलब यही है 1, 2 और 3 निर्देशांक है, नए पुराने, और वो पॉइंट जहाँ पे ओरिजिनल पॉइंट को क्या किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है। इन 3 में से 2 का देगा, तीसरे का पूछेगा। किसी का भी पूछे पक्षांतन करा करके और आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट्स ओके। हम अक्षों, निर्देशीय अक्षों का जो रूपांतरण कर रहे हैं उनमें 2 रूपांतरण होते हैं, अपनी सिलेबस में भी यही है और होते भी 2 ही हैं। कौन कौन से? पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन यानी समांतर रूपांतरण कर लिया, दूसरा करेंगे घूर्णन रूपांतरण जिसको कहते हैं रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो दूसरा क्या करेंगे, घूर्णन रूपांतरण, ठीक है। नेक्स्ट कर रहे हैं घूर्णन रूपांतरण। अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से छाप करके चलेंगे, लर्न करेंगे। मैंने बार बार कहा है कि ये फॉर्मूला लर्न करना बस, और कुछ नहीं। कुछ भी याद नहीं रहे तो ये फॉर्मूला कम से कम आप सबको याद होना चाहिए, सब कुछ हो जाएगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो शॉर्ट एंड स्वीट निःशुल्क जो आपके लिए कक्षाएं प्रोवाइड की जा रही है बेटा, ये सभी बच्चों के इस कोरोना महामारी के अंतर्गत जो आगामी जो एयरफोर्स की एग्जाम है वो प्रभावित हो रही है, उसकी सेवा, उसकी हेल्प के लिए, आपकी सेवा के लिए मान लो, सभी बच्चों के हित के लिए मान लो अकेडमी के द्वारा निःशुल्क प्रोवाइड की जा रही है। इसका सबसे ज़्यादा सभी बच्चे फायदा उठाएं। चलो अगला दूसरा अपन करेंगे गुणन रूपांतरण। अगला क्या है,
घूर्णन रूपांतरण। ठीक है, तो घूर्णन रूपांतरण को क्या बोलते हैं? रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इट्स ओके। तो ये रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन है, घूर्णन रूपांतरण है। अब नाम से पता लग गया घूर्णन रूपांतरण। इसका मतलब जैसे ये अपना ये बेटा अक्ष और वाई अक्ष है, ठीक है, ये ओरिजिन मूल बिंदु है। अब क्या किया जाता है? इस मूल बिंदु के ऊपर निर्देशीय अक्ष को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, घूर्णन करवाया जाता है, रोटेशन करवाया जाता है। ठीक है, रोटेट। ठीक है, तो चलो मैं एक काम करता हूं, मैंने इस अक्ष को यहां थीटा कोण से रोटेट करा दिया। कितने एंगल से करा दिया? थीटा एंगल से। तो फिर ये इसको कराओगे तो ये वाई अक्ष भी तो ऐसे घूमेगा, तो वाई भी इस तरह, क्योंकि या तो आप पता ही है कि ये 90 डिग्री होना है ये कोण, ये। ठीक है, तो ये इसको वाई डैश नाम दे देता हूं और इसको अक्ष डैश। ये अक्ष ये घूमेगा तो नई स्थिति बन गई, तो मैं इसको नया निर्देशी अक्ष बोल देता हूं, अक्ष डैश। ठीक है, तो ये अपना हो गया अक्ष डैश और ये ले लिया वाई डैश। अब ये थीटा, तो ये भी तो थीटा एंगल से आगे क्या होगा? रोटेट होगा, घूर्णन करेगा। अब मान लो कि यहां पर पुराने के अंदर कोई बिंदु P था, उसका निर्देशांक था अक्ष वाई। अब जैसे इसको आप रोटेट कराओगे तो ये बिंदु आगे खिसकेगा। कितना खिसकेगा? थीटा कोण से आगे खिसक जाएगा। ठीक है, तो यहां पर P डैश ले लेते हैं और ये अक्ष डैश और वाई डैश। समझ पा रहे हो सभी बच्चे? ये नए निर्देश हो गए। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, ये तो समझा दिया मैंने घूर्णन रूपांतर कैसे होता है, बाकी पूरे लफड़े में किसी को नहीं पढ़ना है। ये लो मैंने क्रॉस कर दिया। कहने का मतलब ये तो केवल समझाया था मैंने कि व्हाट इज रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, घूर्णन रूपांतरण क्या होता है। लेकिन बेटा कंपटीशन में सफल होने के लिए केवल और केवल डायरेक्ट क्वेश्चन यानी कि फॉर्मूले पे अटैक करें और क्वेश्चन सोल्व हो जाए, ये महाभारत सबसे बड़ी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है? सभी बच्चों को एक टेबल याद करनी है। जैसा मैंने बच्चों को बता रखा है, एक टेबल याद करनी है, उससे सारा काम हो जाएगा। टेबल क्या याद करनी है? एक तो लिखना आपको अक्ष डैश, एक लिखना वाई डैश, अक्ष डैश और वाई डैश। एक लिखना अक्ष और एक क्या लिखना है? वाई। बस इतना काम है बेटा, इससे ज्यादा कोई काम ही नहीं है, इतना काम याद करना है। फिर क्या लिखना है? कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, और यहां लिखना है माइनस का साइन थीटा और क्या लिखना है? कॉस थीटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट्स ओके, चलो अच्छी बात है। अब बेटा ये टेबल जिसने याद कर ली वो सारा काम कर लिया। कैसे? अगर आपको मान लो कि नए निर्देश अक्ष डैश और वाई डैश निकालने, नए निर्देशांक निकालने, अक्ष डैश निकालना है, तो क्या करें? इसके सीध में जाएंगे, इनको गुणा कर दो, अक्ष कोस थीटा और प्लस वाई को इससे गुणा कर दो, वाई साइन थीटा। ये लो हो गया। अगर आपको वाई डैश निकालना है तो ये इसको इस सीध में ऐसे जाएंगे, इनसे गुणा करेंगे, तो माइनस का अक्ष साइन थीटा हो गया और प्लस इसको इससे गुणा करेंगे, वाई कोस थीटा हो गया। इट्स ओके। तो ये अक्ष डैश वाई डैश नए निर्देशांक है, निकालने का फॉर्मूला तैयार हो गया। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? होनी नहीं चाहिए बेटा, क्योंकि इसका निकालना है, सामने चलो इनसे गुणा करके प्लस कर दो, इसका निकालना सामने चलो इनसे गुणा करके प्लस कर दो। अगर अक्ष वाई पुराने निकालने हैं तो देखो मिटा के चलता हूं इधर में। समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको अक्ष और वाई पुराने निर्देशांक निकालने हैं, तो ऐसे चलोगे। अब अक्ष निकालो तो इधर इनसे गुणा कर दो, तो आ जाएगा अक्ष डैश कोस थीटा। ठीक है, अक्ष डैश कोस थीटा और यह आ जाएगा आपका माइनस का वाई डैश साइन थीटा। ठीक पा रहे हैं? ऐसे ही वाई का निकालना, इधर चलेंगे इनसे गुणा करेंगे, यह आ जाएगा अक्ष डैश साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, और यह आ जाएगा आपका प्लस वाई डैश कोस थीटा, वाई डैश कोस ऑफ थीटा। सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे? वैसा मेरा सभी बच्चों को बताया हुआ है। एक सभी से बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, जहां तक मेरा वीडियो सभी बच्चे देख रहे हैं, बेटा अपने एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है वो लॉन्च कर दिया गया, सबको पता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सभी बच्चों तक उसको शेयर करके, वीडियो को शेयर करके पहुंचाएं। और मैं चाह रहा हूं कि 1-2 दिन के अंदर सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी अपने एकेडमी से रिलेटेड जितने स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे उसको क्या करें? सब्सक्राइब करें, जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे सभी से, है ना? सबके पास पहुंचना चाहिए, सबके हित में होना चाहिए, सबकी हेल्प होनी चाहिए, सबको फायदा होना चाहिए। ठीक है, हाँ, इस तरह से नए और पुराने, समझ गए? तो कोई बच्चा ये कहे सर मेरे ये याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ये कहे कि ये याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये टेबल याद करनी है। ये टेबल याद हो गई तो निकालने का तरीका मैंने बता दिया, ये आ जाएगा। निकालने का तरीका मैंने ये बता दिया। ऐसे चलोगे तो इनसे गुणा करके लिख दो, देखो वो आ गया, है ना? ऐसे
बहुत ईजी है। तो ये इस तरह से चीज वही है, नए निर्देशांक, पुराने निर्देशांक, और थीटा क्या है, ये वो एंगल है, ये वो एंगल है जितने एंगल से निर्देशीय अक्षों को घूर्णन घुमाया गया था, रोटेट करवाया गया था। समझ पा रहे हो अच्छी तरह से? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमने किया, इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, करने का एक तरीका बता देते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन आएगा, अगर आता है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। अब इजी क्वेश्चन क्या बनता है, चलो अब बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन क्या होगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको ये दे दिया है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेता हूं कि घूर्णन रूपांतरण में मूल बिंदु को 60 डिग्री या 45 डिग्री ले लो, वो एक ही बात है, कैसे भी ले ले, 45 डिग्री घूर्णन कराने पर बिंदु -2-3 के निर्देशांक होंगे, इनके निर्देशांक होंगे, ये निकालना है। भाषा समझे बेटा, क्या पूछा है, घूर्णन रूपांतरण में मूल बिंदु को इतने डिग्री पर, इसका मतलब थीटा का मान कितना, 45 डिग्री है, ठीक है। घुमाने पर बिंदु इतने के निर्देशांक होंगे का मतलब है नए पूछा है। अगर ऐसा कह दे कि 60 डिग्री घुमाने पर किसी बिंदु का निर्देशांक इतना हो जाता है, इसका मतलब ये नया है और पुराना पूछेगा। लेकिन होंगे पूछ रहा है, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे ऐसा पूछ रहा है, इसका मतलब ये नया है और आप होंगे, इसका मतलब ये पुराना है और नया पूछ रहा है आपसे। आगे बात समझ में, ये फर्क पता होना चाहिए, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि विच कोऑर्डिनेट आपको गिवन है और विच कोऑर्डिनेट आपको पूछा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपके पास पुराने निर्देशांक है, कह रहा है ना कि इस बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो नया पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये एक्स वाई के मान है -2 और 3, और नए निकालने हैं। तो नए का सूत्र टेबल बताया था मैंने, एक्स डैश वाई डैश, याद आया, और इधर लिखा था मैंने कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, इधर लिखा था एक्स वाई। बना लो, इस सूत्र से बना लो, बोलो एक्स डैश बराबर क्या बनाओगे, कहाँ दिक्कत है, एक्स डैश बराबर बनाओगे एक्स कोस थीटा प्लस वाई क्या साइन थीटा, वाई साइन थीटा, बढ़ गया एक्स डैश। वैल्यू रख दो इसमें, एक्स की वैल्यू कितनी -2, कोस थीटा कितना 45, कोस 45 की वैल्यू कितनी, बोलो कोस 45 की वैल्यू कितनी 1/√2। आप तो क्या बोलेंगे, मैं ही बोलूंगा, क्यों, तो 1/√2। आ रही बात समझ में, और प्लस y की वैल्यू कितनी है 3 और इंटू 1/√2 इसकी वैल्यू होती है। इस तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसे इसको इससे काटेंगे आप, तो आप समझ पा रहे हैं कि √2 बचेगा माइनस का, तो ये आ जाएगा, और ये क्या आया 3/√2, तो 3/√2, ठीक है, और माइनस का √2, ठीक है। तो इस बटे में रखे तो बटे में रख सकते हो, वरना 3/√2 माइनस का √2, ये एक्स डैश की वैल्यू आ गई। ऐसे वाई डैश की वैल्यू निकाल लो, वाई डैश का फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास, यहाँ से माइनस का एक्स साइन थीटा और प्लस का वाई कोस थीटा, समझ पा रहे हो। अब रख दो वैल्यू, माइनस एक्स वही अपने पास माइनस का 2 इंटू कोस थीटा वही √2 आएगा, साइन थीटा हो जाए सेम होता है, प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 3 है, इंटू और इंटू कोस की वही 45 की वैल्यू 1/√2 है, समझ पा रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि सभी आराम से इसको इजी वे में सरल कर लेंगे, ये इससे माइनस प्लस हो जाएगा और ये √2 हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है सभी बच्चों को, नहीं देख पा रहे तो देखो मैं ऊपर समझा देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ, कुछ नहीं बेटा एकदम ईजी है, इसको सरल करना। वाई डैश इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया आपने, वाई डैश इक्वल टू बताया माइनस का एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा, समझ गए। वैल्यू रख दो, माइनस की एक्स की वैल्यू कितनी है -2 है, देखो, ठीक है। तो ये हो गया, ये वाई डैश का फॉर्मूला हो गया, एक्स डैश का यहाँ पे बता दिया, वाई डैश आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैंने ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप वैल्यू रख दो बेटा, माइनस इंटू एक्स की वैल्यू -2, देखो ये -2 एक्स की वैल्यू, और साइन और कोस दोनों के 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो यहाँ पे 1/√2 रख देंगे, ठीक है। प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 3 और इंटू 1/√2। तो इस तरीके से बेटा ये वैल्यू क्या है, माइनस माइनस प्लस, इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा √2 और प्लस का 3/√2, बस आ गया। अब आप एक्स डैश वाई डैश नए निर्देशांक लिखेंगे तो एक साथ लिख दो बेटा इसको, और क्या है एक्स डैश की वैल्यू जैसे ये आई थी ये लिख दो पहले, ठीक है, 3/√2 माइनस का √2, ठीक है, माइनस का √2, और उसके बाद ये वाई डैश की वैल्यू रख दो 3/√2 प्लस का √2, बस ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। एकदम ईजी है, कुछ नहीं करना, गुणा भाग है, सब बच्चे आराम से कर सकते हैं,
इजी वे में इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, मेन इश्यू है फॉर्मूला आपको याद हो। समझ पा रहे हो? तो बेटा देखो हमने आज कितना काम कर लिया, हमने आज दोनों निर्देशित अंतर कर लिए, समझ गए? वीडियो को आराम से रोक करके प्लेबैक करके, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के, और आप इसको नोटबुक में नोट कर सकते हैं। नए स्टूडेंट, पुराने जिनके पास मैटर है वो इसको वापस क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले काम क्या बताया जाए, सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों को शेयर करके सब्सक्राइब करवाना है, लाइक करवाना है, ठीक है? इतना हो गया, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? ठीक बात है। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं बेटा अपन, मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब निकालना। अपन किसी बिंदु का प्रतिबिंब निकालना, किसी बिंदु का प्रतिबिंब लिख देते हैं ना, प्रतिबिंब प्राप्त करना। किसी बिंदु का क्या करना, प्रतिबिंब प्राप्त करना, ठीक है? टू फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट, ठीक है? किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन प्राप्त करना, प्रतिबिंब प्राप्त करना। इसको मैं बहुत शानदार तरीके से बताऊंगा, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से। बेटा ये अपने निर्देशीय अक्ष है, अक्ष हो गया नहीं हो गया, बोलो? एकदम इजी वे में है यार, कोई डोंट वरी, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। और ये अपने पास y और y डैश y अक्ष हो गया, ये मूल बिंदु हो गया, ठीक है? अब मान लीजिए बेटा मैंने कोई बिंदु लिया, यहाँ पे ले लिया कोई बिंदु P, और उसके निर्देशांक ले लिया अक्ष और y। क्या ले लिए? अक्ष और y, ठीक है? जैसे मैंने लिखा कि बिंदु P अक्ष y का निम्न के सापेक्ष प्रतिबिंब। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी इस चीज को समझ सकते हैं, मैं पैरेलल इंग्लिश में बता रहा हूं। हम क्या कर रहे हैं, हम टू फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट कर रहे हैं, और पहले क्या कर रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट P अक्ष y विथ रेस्पेक्ट टू फ्लोइंग, ठीक है? अब किस किस के रेस्पेक्ट में करेंगे, देखो नंबर 1 अक्ष के सापेक्ष, अब देखो अक्ष के सापेक्ष इसका प्रतिबिंब क्या होगा। तो बेटा सीधी सी बात है, ये अपना बिंदु है और अक्ष कहाँ है, ये रहा। तो इस अक्ष को एक दर्पण की तरह, मिरर की तरह से काम करेंगे। तो जितनी ये हाइट पे यहाँ है, जितनी ऊंचाई पे ये यहाँ है, उतनी ऊंचाई पे नीचे आ जाओ, यहाँ मिलेगा इसका प्रतिबिंब P1 मिलेगा। अब आप जान रहे हो कि ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये फर्स्ट है, सब पता है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो बताओ चौथे में क्या होता है? चौथे में सबको पता है कि अक्ष तो अक्ष रहेगा ना, y क्या हो जाएगा, नीचे की साइड में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका निर्देशांक अगर मैं कहूँ तो P1 क्या हो जाएगा, अक्ष और माइनस का y हो जाएगा। अक्ष और माइनस का रटना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? चलो y अक्ष के सापेक्ष करें, दूसरा y अक्ष के सापेक्ष, ओके? तो y अक्ष के साथ विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस, विथ रेस्पेक्ट टू अक्ष एक्सिस, ठीक है? जैसे ये y अक्ष है तो इधर ले जाए, एकदम सीधा 90 डिग्री, एकदम इतनी इधर आएगा, इतना ही इधर आएगा, ये आ गया P2। अब बताओ ये कौन से घर में, दूसरे में इधर अक्ष का मान माइनस का और y का मान ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव। तो फिर ये क्या आ गया बताओ, इसका प्रतिबिंब क्या आ गया, माइनस का अक्ष और y, इधर माइनस का अक्ष और ये ऊपर y हो गया। फिर तीसरा अपन करते हैं मूल बिंदु यानी ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट ये मूल बिंदु है, तो जितना डिस्टेंस आप इससे ऐसे निकालेंगे ऐसे, उतनी ये डिस्टेंस इधर आ जाओ, ये प्रतिबिंब हो, ये मूल बिंदु के सापेक्ष यहाँ होगा इसका प्रतिबिंब P3। अब क्या हो गया, तीसरे घर में, तीसरे में दोनों नेगेटिव होते हैं, अक्ष भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस अक्ष और माइनस y, ठीक है? तो मूल बिंदु के सापेक्ष जो P3 आप देख रहे हैं, ये माइनस अक्ष और माइनस y। कुछ करना नहीं बेटा, आराम से समझ सकते हो, ठीक है? चलो, और लास्ट में यहां कर देता हूं रेखा y बराबर अक्ष के सापेक्ष, रेखा y बराबर अक्ष के सापेक्ष। y बराबर अक्ष एक पर्टिकुलर रेखा है, इसके रेस्पेक्ट में आपको निकालना है। और आप कहेंगे सर और रेखाओं के सापेक्ष, बड़ी रेखाओं के सापेक्ष, तो वो सरल रेखा के टॉपिक में करेंगे। यहाँ पर केवल पर्टिकुलर, एक तरह से कहें कि स्पेशल जो एक पर्टिकुलर जो रेखा है y इक्वल टू अक्ष, इसके सापेक्ष सीखेंगे, ठीक है? तो इसमें क्या करना आपको, इसमें बेटा क्या करना है कि अगर इसको मैं P4 नाम दूं तो आपको क्या करना है, अक्ष की जगह y लिख दो और y की जगह अक्ष लिख दो, बदल दो इनको, अक्ष की जगह y और y की जगह अक्ष। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि y इक्वल टू अक्ष रेखा ऐसे होती है, ध्यान देंगे, y इक्वल टू रेखा ऐसे बनेगी, ऐसे मूल बिंदु से जाएगी, ये रेखा y इक्वल टू अक्ष,
अब इसके सापेक्ष प्रतिबिंब करेंगे तो आप लंब डालेंगे इसमें, देखो ऐसे लंब डालेंगे। अब इतना ही नीचे यहाँ मिलेगा P4। अब यहाँ P4 मिलेगा ना, तो आप समझिए ये जो अक्ष था, जितनी दूरी ये थी उतनी दूरी अब ये बन जाएगी, और जितनी दूरी ये थी उतनी दूरी ये बन जाएगी। तो ऐसा लग रहा है जैसे अक्ष था ये y बन गया, और ऐसा लग रहा है जो y था ये अक्ष बन गया, उल्टा हो गया। इसका मतलब ये हो जाएगा y अक्ष। ओके, थ्योरी कंप्लीट इस टॉपिक की। इस टॉपिक की थ्योरी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन आपको आराम से करना है। मैं एक रफली बात बता दूं आपको, जैसे आपसे कोई ये कहे, इतना समझ गए सभी बच्चे? मिटा के चलो, समझ गए? चलो यहाँ पे समझा देता हूं मैं। देख पा रहे हैं सभी बच्चे? मान लो कोई आपको ये कह दे कि -2 और 3 है ना। अब इसको कहे कि अक्ष के सापेक्ष बताओ, y अक्ष के बताओ, मूल बिंदु के बताओ, और y इक्वल टू अक्ष के बताओ। ये लो, मैंने शॉर्ट में एक क्वेश्चन बता दिया है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखो कि ये कौन से घर में है। तो बेटा अक्ष का मान नेगेटिव, y का मान पॉजिटिव कौन से घर में होता है? तो दूसरे में होता है, दूसरे में। अब दूसरे में होता तो अक्ष के सापेक्ष सोचो। मैंने ये जो डायरेक्ट सूत्र बताए हैं ये पहले में मानते हुए बताए, पहले में बिंदु लिया फिर बताया है। और अब एग्जाम्पल में क्वेश्चन कौन सा निर्देश वो क्वाड्रेंट है? तो वो दूसरा है। तो आप पहले ये डिसाइड करेंगे कि दिया गया बिंदु कौन से घर में स्थित है, उसके बाद में करेंगे। तो ये दूसरे में है। अब दूसरे में तो अक्ष के सापेक्ष कौन से में जाएगा बताओ? ये अक्ष है, तो दूसरे में अक्ष के सापेक्ष नीचे जाओगे नहीं जाओगे? जाएंगे। ये दर्पण की तरह काम करेगा अक्ष। नीचे जाओगे तो दोनों क्या हो जाएंगे बताओ? इसमें दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसका आंसर दे देंगे -2 और -3, दोनों नेगेटिव। y अक्ष ये इसमें है, y अक्ष ये इधर जाएगा, दोनों पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव 2 3। ठीक है। मूल बिंदु के सापेक्ष ये यहाँ है, ये मूल बिंदु है, तो ऐसे जाओगे यहाँ होगे तो अक्ष का मान पॉजिटिव, y का मान नेगेटिव, तो अक्ष का मान पॉजिटिव, y का मान नेगेटिव। कहां दिक्कत है बताओ? मूल बिंदु के साथ y बराबर अक्ष है, मैंने क्या कहा था? चेंज कर दो अक्ष को y और y को अक्ष कर दो। ठीक है। तो क्या करना है? ये 3 पहले लिख दो, -2 बाद में लिख दो। 3 पहले लिख दो, -2 बाद में लिख दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा लग रहा है? समझ पा रहे हो? तो हमने बहुत ही आसान विधि से, सरल तरीके से किसी बिंदु का, किसी पॉइंट का अक्ष के रेस्पेक्ट में, y अक्ष के रेस्पेक्ट में, ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में, एंड पर्टिकुलर लाइन y इक्वल टू अक्ष के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन निकालना, फाइंड आउट करना सीख लिया है। क्यों? समझ पा रहे हो सभी बच्चे अच्छी तरह से? क्यों? तो आज अपन यहां तक करेंगे, यहां तक सभी बच्चे इसको करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन लेकर के आएंगे आगे की। क्यों? तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें। लेकिन मैंने जो बात बताई है क्या, कि सभी बच्चों को शेयर करके, लाइक करके सब्सक्राइब करवाएंगे। ठीक है ना? तब तक के लिए आप घर पे रहें। इसी उत्साह और उमंग के साथ अपन नए वीडियो में दोबारा मिलेंगे, दोबारा आगे बढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। ओके, बाय।